हेलो दोस्तों। तो आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल द बिग हिस्ट्री में। तो आज हम बताने वाले हैं दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी, जिसका नाम शायद आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत के समेत दुनिया के एक बड़े से हिस्से पर लंबे समय तक राज किया, जिसके पास लाखों लोग की फौज थी, अपनी खुफिया एजेंसी थी, जिसके पास टैक्स वसूली का अधिकार था। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल या गूगल, मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। तो आज हम बताने वाले हैं इसी के बारे में। तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की गई। इस वक्त ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी, मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि कंपनी कारोबार के बजाय सरकार बन बैठी। इसे एकाधिकारी व्यापारी संस्था के रूप में शुरू किया गया ताकि इंग्लैंड भारतीय मसाला व्यापार में भाग ले सके। इसमें कपास, रेशम, इंडिगो और चाय का व्यापार भी किया। धीरे धीरे ये कंपनियां राजनीतिक में शामिल हो गई और पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की नबी रखी थी। भारत में एक कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा की फौज थी। इसके पास खुद की खुफिया एजेंसी थी और इन्हें टैक्स वसूली का अधिकार था। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों की जिंदगियां कंट्रोल करती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब व्यापार के हर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्जा थी। जिन देशों में इनका राज था, वहाँ के हजारों लोग इनकी कंपनियों में काम किया करते थे। इस तरह ये हजारों लोगों के रोजगारों का जरिया भी था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सिफारिश करनी पड़ती थी। उसके बाद भी अगर नौकरी मिल भी जाए तो आपको 5 साल तक बिना तनख्वाह के काम करना होगा। लेकिन 1778 में एक विरोध की वजह से इस अवधि को 3 साल तक कर दिया गया। इतने साल मुफ्त काम करवाने के बाद आपको 10 पाउंड की सैलरी देती थी, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए लोग इतने सालों तक मुफ्त काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। 9वीं सदी की शुरुआत होते होते कंपनी को खुद एहसास हो गया कि सिर्फ सिफारिश लाने वालों को नौकरी देने से कंपनी को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कंपनी ने सन 1806 में अपने लिए कर्मचारी ट्रेनिंग देने के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज शुरू किया। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कॉलेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।